कल भी हम यही बात कर रहे थे, फिर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम हैं बुल मार्केट में। फर्क इतना ही है कि नवंबर और दिसंबर की एक तरफा तेजी आपको जनवरी में नहीं मिल रही। हाँ। उसके अपने रीजन है। दो महीने आप निफ्टी पे 3000 पॉइंट बढ़ जाए, बैंक निफ्टी पे 6000 पॉइंट बढ़ जाए दो सीरीज में, तो जाहिर सी बात है वो स्पीड तो मेंटेन करेंगे तो क्या मतलब, निफ्टी थोड़ी सेंसेक्स के लेवल पे आ जाएगा उनके 70-72 हजार आप इतनी जल्दी भाग जाए। तो आइडियली ठीक है। और तीसरी चीज ये कि पिछले 5 सालों में जनवरी की सीरीज में -1 से -2% तक के आसपास के रिटर्न्स रहे हैं थोड़े से। तो हल्के फुल्के नेगेटिव रिटर्न रहते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। और दूसरा ये भी है कि बजट के पहले का होता है तो थोड़ा सा आप वो हल्का फुल्का मुनाफा वसूली वाला मामला देखते भी और लाइफ हाई पर भी हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि अगर आप महीने के ट्रेंड पर देख रहे हैं तो थोड़ा आप रुकेंगे, लेकिन अगर आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का ट्रेंड देख रहे हैं तो कौन से ट्रेंड में कहीं कोई बदलाव है। और इनफैक्ट अगर डेली बेसिस पे भी आप देख रहे हैं तो मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों अपनी जगह इंटैक्ट है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है 2 महीने की तेजी के बाद हल्के ठहराव वाला था और वो हुआ भी, और वहां से आप रिकवरी भी दे रहे हैं। सो आई थिंक हम एकदम परफेक्ट हैं इस मार्केट में, कोई समस्या नहीं है। ग्लोबल मार्केट देख लें चाहे भारतीय बाजार देख लें, पहली चीज हर खराब खबर पर मार्केट निचले स्तर से बढ़ जाता है या सीधे ही बढ़ जाता है, हर अच्छी खबर पर तेजी से बढ़ता है। फंड फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी लोकल लेंगे तो कभी एफआईज लेंगे। अब समझिए कल के सेशन में लोकल ने नहीं खरीदा तो एफआईज दम लगाकर आ गए। सो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कहां जाएंगे यहीं आएंगे, चाहे लोकल हो चाहे ग्लोबल हो, लेना सबको है। अगर जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स एसआईपी के जरिए मार्केट में सीधे सीधे तौर पर पैसा लगा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं तो ये दोनों ही तरह के बड़े इन्वेस्टर्स की मजबूरी है, चाहे वो लोकल फंड्स हो चाहे एफआईज हो, आकर खरीदना ही पड़ेगा। और वो हो ही रहा है। 3 दिन तक आपने देखा इतने दमदार आंकड़े लोकल फंड्स की तरफ से आए और कल एफआईज ने इतने दिनों बाद फिर से जोर से खरीदारी होता ही है। सेम सिचुएशन है दीप, 4 दिन गिरने में लगाता है मार्केट, 1 दिन में चढ़ जाता है। 4 दिन जितना बेचते नहीं उतना 1 दिन में आके लेना पड़ता है। ये एकदम परफेक्ट ट्रेंड है। अगर इसको कोई नजरअंदाज करना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, नहीं मानना चाहता, उसकी मर्जी, लेकिन है तो यही फैक्ट। ये फैक्ट है, ये अंदाज नहीं, ये फैक्ट है जो आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने। अगर आप ये कहें कि मैं तो नहीं मानता तो आपकी मर्जी, लेकिन फैक्ट यही है। 4 दिन की कमजोरी 1 दिन में खत्म होती है, 4 दिन की बिकवाली 1 दिन में वापस आती है। ये एफआईज कर रहे हैं, ये लोकल फंड्स कर रहे हैं। सो आपको हमको तो सिर्फ इतना ही करना है, बने रहना है, डटे रहना है, टिके रहना है, जल्दी से बेचना नहीं बेचना है। बिल्कुल सिंपल से। अब मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे इरकॉन 150, 175, 170 रुपए पे, आज 200 के पार हो गया। कल रेलवे स्टॉक्स में देखिए जिस तरह की अक्रॉस बोर्ड तेजी आ रही है। लोग बोल रहे हैं रेलवे बहुत महंगा हो गया, रेलवे, अरे क्या महंगा हो गया? और ये महंगा और सस्ता आप और हम कौन है डिसाइड करने वाले? ये मार्केट डिसाइड करेगा ना क्या सस्ता है क्या महंगा है। अगर आपको कम अच्छा लगता है ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरों का मत बिकवाइए। ये मत करिए। हाँ, मतलब खुद को नहीं जमता मत लीजिए, अपना बेच दीजिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग अंडर इन्वेस्टेड है। अब भी प्रॉब्लम यह है कि अभी भी डिसबिलीफ है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। जब तक भरोसा नहीं है, जब तक आपने पूरा पैसा लगाया नहीं, तब तक ये मार्केट आपको ओबलाइज करेगा नहीं बड़ा करेक्शन देके। ये तभी ओबलाइज करेगा जब आपको तेजी पे पूरा भरोसा आएगा। जब आप पूरा पैसा लगा देंगे, करेक्शन आएगा, 100% आएगा, 200% आएगा, लेकिन कब आएगा? ये तब आएगा जब लोगों की माइंडसेट बदलेगी कि नहीं अब तो बहुत धुआंधार तेजी है। जब लोगों की माइंडसेट बदलेगी मेरा पूरा पैसा लग गया, अब मार्केट नहीं घट सकता, तब आएगा। हाँ। तब तक नहीं आएगा। ये शाश्वत सत्य है, यही होना है, इसमें आप में कुछ नहीं कर सकते। हम शुरू से लगातार बोल रहे हैं कि भाई टिके रहो, बने रहो, डटे रहो, अभी भी वही बात है। एनीवे, सो कल की तेजी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कल एफआईज की तरफ से वापस से खरीदारी लौटी रही है। मुझे कभी एफआईज कभी लोकल फंड दोनों सपोर्ट देकर जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली दीप बताऊं, अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो हमारे लिए ग्लोबल संकेतों की इंपॉर्टेंस भी कम होती जा रही है। ग्लोबल संकेतों में हम एक ही काम कर रहे हैं, बताऊं क्या? अगर अच्छे संकेत आए तो हम बढ़ जाते हैं। हाँ। खराब संकेत आए इग्नोर करते हैं। हाँ, छोड़ना क्या है। सही बात। हाँ, कौन सा डाउ से 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर से नीचे से फर्क पड़ता है? ये थॉट प्रोसेस है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके मार्केट में तेजी तो तब होगी जब आपके मार्केट में खरीदारी हो रही है। भाई अपने पड़ोसी वाला मार्केट पाकिस्तान 1000 पॉइंट बढ़ जाए या अमेरिका 500 पॉइंट बढ़ जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक यहाँ के कोई ना खरीदे। और यहाँ के तब खरीदेगा जब एक बाहर से कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा पॉजिटिव माहौल हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपना मार्केट
अपनी खरीदारी पे चलेगा। सो आई थिंक इस वक्त लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, और कई बार लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली फंडामेंटल्स के आगे पीछे चल जाती है, ये कर जाती है। तो किस वक्त मुझे बताओ आप पूरे साल भर में जिस दिन आपको ये लगता है कि मार्केट रीजनेबल है? कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो आ ही जाएंगे, कभी आपको मार्केट महंगा लगेगा, कभी सस्ता लगेगा, कभी कम लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, और हमारा व्यू बहुत क्लियर है। डटे रहो, टिके रहो, लगे रहो, पैसा बन जाएगा। जितना कम एक्शन में रहेंगे, जितना उछल कूद कम करेंगे, उतना पैसा बनने की ज़्यादा चांस है। वो कहते हैं ना कि जितनी उछल कूद करोगे हड्डियाँ तोड़वाओगे, है ना। ये वैसे ही मार्केट है, जितनी बार बार बाइंग सेलिंग, ये ले लूँ, वो बेच दूँ, इसको लेके वो इसको बेच के वो ले लूँ, अब ये ले लूँ, कल वो ले लूँ, आज ये सबके चक्कर में पड़ो मत। मैं आपको कम काम करने की बात कर रहा हूँ ज़्यादा नहीं। हाँ, सिंपल, थोड़ा करो, अच्छा करो, और शांति से उसके बाद बैठो, देन एंजॉय योर लाइफ। गॉट इट सर। ऐसे बढ़िया। सो आई थिंक हमारा मार्केट परफेक्ट है, कोई चिंता की बात नहीं।